कर्ज कमीशन, करप्शन, ये मध्य प्रदेश सरकार के पर्याय हैं। यानी कि इन 3 फॉर्मूले के ऊपर सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम बातें जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी पिछले काफी लंबे समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई पिछले 20 सालों में यदि 2018 से 2020 तक का वक्त निकाल दिया जाए तो बीजेपी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बात करती है। मध्य प्रदेश में वो कॉम्बिनेशन भी बन गया है। फिर भी मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है कि सरकार लगातार घाटे में जा रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है और किसानों की जो दुर्दशा बनी हुई है वो कुछ इस कदर है कि किसान आत्महत्या करने को इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि उसकी फसल का सही दाम उसे नहीं मिल रहा है। लेकिन वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला। शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन मोहन यादव की ताजपोशी कर दी गई। दरअसल उसके बाद जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो प्रदेश के लोगों में एक नई उम्मीद जगी। नई उम्मीद ये थी कि नए मुख्यमंत्री कोई नए अंदाज में काम करेंगे, लेकिन वही अंदाज है। मध्य प्रदेश में किसानों की फसल पर कोई यहाँ पर एमएसपी का रेट निर्धारित नहीं है। किसानों की फसल की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मंडियां नहीं है। चाहे फल पैदा करने वाला किसान हो, सब्जियां उगाने वाला किसान हो या अन्न पैदा करने वाला किसान हो, तमाम जो किसान हैं वो मध्य प्रदेश में इस कदर जब परेशान पीड़ित नजर आ रहे हैं कि कर्ज से वो यहाँ पर मुक्ति पाने के लिए अपनी आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी मध्य प्रदेश से ही आते थे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश में बड़ा एक जो 13 महीने का किसान आंदोलन था वो किसान आंदोलन हुआ, लेकिन किसी निष्कर्ष तक वो नहीं जा पाए थे। दरअसल अब उसी रास्ते पर क्या शिवराज सिंह चौहान चलते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जीतू पटवारी जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन मोहन यादव सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मोहन यादव सरकार दूसरे इंजन पर डिपेंड है, यानी कि केंद्र सरकार से उनको आर्थिक सहायता मिलती है और उसके तौर पर सरकार चलाई जा रही है। क्या वाकई में आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ही होगा? दरअसल आपको तमाम वो बयान सुनवाएंगे जिसमें मोहन यादव सरकार पर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी चर्चा शिवराज सिंह चौहान पर कि आखिरकार किसानों से लगातार मुलाकात करने की जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में अमली जामा पहनाएंगे। केंद्र सरकार के पास क्या कुछ रोड मैप नजर आता है। पहले आप जीतू पटवारी को सुनिए जो यहाँ पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, कर्ज कमीशन करप्शन को पर्याय बता रहे हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पर भी चर्चा होगी। प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश की आर्थिक वस्तु स्थिति दिवालिया बनी है। मध्य प्रदेश सरकार के हालात ऐसे हो गए कि अब जब तक भारत सरकार इनकी गारंटी नहीं लेती है तब तक इनको कोई कर्ज भी नहीं देता। अभी 6,000 करोड़ रुपए इनने कर्ज लिया। इतने गिड़गिड़ाए नाक रगड़ के कर्ज किया। मतलब हालात इस तरह के। हालात आर्थिक कैसे हैं? 36 अलग अलग कर्मचारियों के विभागों के कर्मचारियों के 36 सेगमेंट 36 उनकी समय पे सैलरी नहीं दी गई। छोटे से लेके बड़े अलग अलग विभाग हो सकते हैं। 36 सेगमेंट की सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। ये आर्थिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? अभी 10 संपत्तियां बेचने के लिए, कोड़ियों के दाम बेचने के लिए सरकार लालायित है, कैसे भी बिक जाए तो हम जैसे तैसे कैसे सैलरी देते हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह देते हैं। प्रदेश के 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा है। क्या बिक जाए, सबसे पहले क्या बिके।
जैसा मैंने कहा कि टूरिज्म विभाग हो, जो पुराना परिवहन विभाग जिसको डिपो और अलग अलग बात करते थे उसकी ज़मीनें हो, वन विभाग का मैंने बताया, बिजली विभाग की ज़मीनें हो या उसकी संपत्तियां हो, जो नजुल की ज़मीनें हैं, जगह जगह नजुल, मंदिरों की ज़मीनें जो मंदिरों के जीवन यापन के या पुराना इस तरह के टूरिज्म पैलेस जो महल और पुराने अपनी धरोहरों में आते हैं। अभी बता रहे थे मुकेश भैया कि महेंद्र भवन है एक पन्ना का, वो भी बेच दिया। ऐसे अलग अलग विभागों के अलग अलग संपत्तियां रोज बेचने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। हालात क्या है? हालात ये कि 3.5 लाख बहनों के नाम हटा दिए इसलिए कि कम पैसा देना पड़े। एक तरफ मुख्यमंत्री भाषण करते हैं कि बहनों चिंता मत करना, मैं 3,000 रुपये करूँगा। अभी 2-3 बार बोले वो पिछले 1 साल में, अभी बोले महीना भर पहले। दूसरी ओर वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है 3 लाख रुपए, मतलब वो कहते हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये मैसेज है सीधा। एक तरफ वो कहते हैं 3,000 रुपये करूँगा और दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा कोई प्रोविजन अभी हमने इसमें नहीं रखा है। सीधे अखबारों में हेडिंग बनी है, वो वित्त मंत्री सीधे मुख्यमंत्री कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले करीब 6 महीने से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और 2025 से 2026 का जो टाइम पीरियड है, इसमें कांग्रेस पार्टी एक और संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि हम मध्य प्रदेश में संविधान के आधार के ऊपर संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जाति धर्म के लोगों को हम कांग्रेस पार्टी में तवज्जो देने वाले हैं। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वो देश के तमाम किसान संगठनों से मिल रहे हैं। पता नहीं डल्लेवाल तो 60 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, आखिरकार शिवराज सिंह चौहान किससे मिल रहे हैं? उनका कहना है कि हम आगे आने वाले वक्त में भी किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो उस पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से अपने वक्तव्य में किसानों की बेहतरी की बात सरकार के लिए करते नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। सुनिए जरा। ये दाम ठीक मिले इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है और दिल्ली बंबई बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है, किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5% ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।
इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान को जो किसानों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जीतू पटवारी के इन तमाम दावों में कितना दम नजर आएगा और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर अपना रास्ता अलग करेंगे, क्योंकि मोहन यादव सरकार के अधिकारियों से और उनकी शासन प्रशासन की कार्यशैली से कुछ खास यहाँ पर प्रभावित नजर नहीं आ रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस के संपर्क में भी बने हुए हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।